15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है और अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जो है पड़ोसी मुल्क जो है अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन कल की बात करें, राजौरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। वहाँ पर एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ जहाँ पर एक परिवार के 6 लोग जो है वो इंजर्ड हुए और एक मासूम सा 2 साल का बच्चा जो है उसकी मृत्यु होगी। काफ़ी दुखद खबर कल वहाँ से आई। ये जब से 24 तारीख से सर्वदलीय बैठक हुई है तब से लेकर अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं जहां ये सुनने को नहीं मिलता आज एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, इतने हथियार बरामद किए, इतने मैगजीन्स बरामद की, कभी ड्रोन कभी कुछ। तो ये खबरें 24 तारीख की सर्वदलीय बैठक के बाद अब आम सी हो गई हैं। हालांकि इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमन भल्ला जी भी हैं, अरविंदर शर्मा जी भी हैं। बात करेंगे इनसे किस तरीके से देखते हो कल एक 2 साल का मासूम बच्चा जिसको कुछ नहीं मालूम, पिछले 15-20 दिन की बात करें या फिर जब से सर्वदलीय बैठक हुई है दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद अभी तक हर दिन एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है। आज यहाँ पर अटैक, आज वहाँ पर ड्रोन मिला, आज वहाँ पर हथियार बरामद हुए, आज वहाँ पर आईईडी बरामद हुआ। किस तरीके से देखते हो ये कल की घटना ओवरऑल सिचुएशन जम्मू कश्मीर की? इससे साफ दर्शाता है कि जो प्रशासन है जो गारंटी यहाँ पे लेता था कि हम पूरा जो फैसला 2 साल पहले यहाँ पे किया कि हम बिल्कुल नॉर्मल से लगा देंगे, पीसफुल मोड क्रिएट कर देंगे, कहते भी यही है पीसफुल मोड। जब हम 4G लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं हालात अभी डिस्टर्ब है। इनकी करनी कथनी में बहुत फ़र्क है, वो आज साबित हो गया। हमें अफसोस है इस बात का। रजौरी पुंछ को जो यहाँ का रीजन बिल्कुल पीसफुल था, ऐसे हालात बन गए। अगर घर में भी कोई सुरक्षित नहीं तो ये अंकुश तो लगाता है कि भाजपा जो दावे करती थी, अगर घर में भी सुरक्षित कोई साथी नहीं है, ए पार्टी हो हमें कोई लेना, लेकिन इंसानी जान गई, बच्चे की जान से इसने जोड़ के रख दिया रियासती प्रशासन को। अगर थोड़ी सी भी शर्म किसी नेताओं को यहाँ पे हो, वो अकाओं को जो दिल्ली में बैठे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम सुरक्षा नहीं प्रदान कर सके। और कई जगह पे टेररिज्म का मुकाबला कांग्रेस हमेशा करती आई, हालात को, लेकिन पुख्ता इंतजाम करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो शायद ये नहीं कर पाए। क्योंकि रजौरी की पोजीशन में एक हफ्ते में लगातार वारदातें हुई। धन्ना मंडी के अंदर काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही, मुठभेड़ में कोई लोग मारे भी गए, एक साथी की गला रेत की हत्या की गई, उसका भी कल पूरा जाम यहाँ पे रखा उस रोड पे, और ये वारदात होना। तो ये लगाता था कि सीरियस जो ऐसी वारदातें हुई उसमें जो पीसफुल लोग थे उनका कॉन्फिडेंस जो था वो कुछ न कुछ हिल गया कि प्रशासन इनके जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती। ज़रूरत है इस समय कि फौरी तौर पे रिव्यू किया जाए, कहाँ से कमियाँ यहाँ पे है उसको प्लग किया जाए ताकि लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए। मैं समझता हूँ प्रशासन इसमें बिल्कुल फेल होकर रहेगी। ड्रोन के लगातार चक्कर लगना और उसका फॉलोअप ये है कि रजौरी जम्मू में तो ड्रोन काफ़ी देर देखे। रेलवे स्टेशन से भी 2 संदिग्ध आदमी वर्दियाँ पहने थे तो वो आंखों के सामने वो भाग गए। अब सवाल खड़ा होता है कि भाजपा का या प्रशासन का, जो दावे तो ये करती थी भाजपा प्रशासन, जब वावा लूटनी हो तो भाजपा बोलती है हमारी सरकार है, जब लोगों की कताइयाँ होती, लोगों की जान माल की होती है बोलते प्रशासन फेल है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी का कारण फेल हो गया, डॉक्टर का नहीं। तो ये ब्लेम गेम जो करते हैं, मैं समझता हूँ आज रेलवे स्टेशन जैसी जगह पे भी तो उनकी प्रेजेंस का होना, सांबा जैसे में आए दिन सर्च ऑपरेशन चलना, अखनूर में सर्च ऑपरेशन का चलना, ड्रोन का लगातार आना, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रशासन जो है इस मसले में फेल होकर रह गया। आज हमें ज़रूरत है, हम सब लोग इनके लोगों के साथ हैं, कलेक्टिव एफर्ट से टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए हम साथ हैं। पुलिस और प्रशासन जिस ढंग से जो भी उनके पास बंदोबस्त है अपनी काफ़ी मेहनत करते हैं। हम उन लोगों का भी हौसला बुलंद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं ताकि फौज हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स लोग हो, ये अपने हौसले बुलंद रखें। हम सिविल सोसाइटी के लोग, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ हैं टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए, बशर्ते कि सिक्योरिटी ग्रिड को कोऑर्डिनेट करके एफर्ट्स लगाए जाएं ताकि सिटी के अंदर आज, इसलिए हमें दुख से कहना पड़ता है कि 15 अगस्त के लिए पुख्ता इंतजाम हुआ करते थे, आज 2 दिन के बाद 15 अगस्त है तो पूरी तैयारी, इसका मतलब कि पोल खुल के रहेगी, कहीं ना कहीं वो तैयारी में कमी थी। अगर आप लोगों को बटालियन खड़ी करनी है, आपको नई एसपीओ एंगेज करने हैं तो फौरी तौर पे करो, किसने रोका? लेकिन जब रोजगार देने की बात आए तो टाइम फिक्स है। आज लोग परेशान है, लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे अरविंदर शर्मा जी ने जो मेन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद यह है कि पार्टी का पूरा कंसर्न है, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसके बच्चे की जान गई, और दुआ करते हैं कि पूरी 2 जो बाकी जख्मी हैं जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो और अपने घरों में वापस। हम रविंद्र जी बात करें। रविंद्र जी, साफ तौर पर भाजपा
ये कहते आइए जब से धारा 370-35 का खात्मा हुआ है, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही श्रीनगर में, मिलिटेंसी पे हमने बड़ी पकड़ बनाकर रखी है, इस तरह की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही। लेकिन जब धारा 370 और 35 से टूटी, आम जनता जो जम्मू कश्मीर की थी उनका ये भी कहना था कि देखिए अब इसके बाद क्राइम बढ़ जाएगा, गला काट के मारने की हत्याएं या इस तरह की चीज़ें बढ़ जाएंगी। आपको लगता है कि जो चीज़ें लोगों द्वारा कही गई वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और किस तरीके से देखते हो जिस तरीके से कल एक 2 साल का मासूम सा बच्चा, ग्रेनेड अटैक होना और 6 इंजर्ड होने, उसके बाद 2 साल के मासूम बच्चे की जान जाना? देखिए, रमन भल्ला जी ने अपनी चिंता और विस्तार से बता दिया। ये बातें सच हैं कि आज रजौरी के अंदर एक नौजवान की अंकुश बख्शी घर में घुस करके, अभी कोई पता नहीं कि ये मिलिटेंसी की वारदात है या जो आप कह रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटी है, कि उनका कोई दावत थी या नहीं थी, लेकिन एक नौजवान अकेलौता बेटा, उसकी हत्या कर दी गई। कल एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो शहर के पासों पास वहाँ रहते हैं, उनके घर पे हमला हो जाता है जब 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हाई अलर्ट पे है। मैं समझता हूँ हाईएस्ट अलर्ट पे है जम्मू कश्मीर, क्योंकि 5 अगस्त के बाद आपको पता है कि क्या हालात हैं। पत्थरबाज कहाँ से निकलेंगे, आम आदमी तो निकल नहीं सकता। जम्मू में तो आप 4 लोग इकट्ठे हो जाओ तो पुलिस जो है वो सामने आ जाती है, फौज का एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट आ जाता है। आप महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करो, आप बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करो। यहाँ 10वीं के बच्चे जो कि जुवेनाइल हैं और 15 साल 16 साल के बच्चे जिनको कि आप कहीं थाने में या कहीं बंद नहीं कर सकते, वो अपनी मास प्रमोशन की प्रोटेस्ट करते थे और उनको बंद कर दिया। मैं और भल्ला साहब को जाकर के सड़क पे जाकर बैठना पड़ा। वो बीजेपी के शेर जो थे वो नजर नहीं आए हमको। वो बच्चे तो किसी सियासी पार्टी के नहीं थे, उनका तो कोई और मसला नहीं था। अगर वो 10 दिन से कभी उनको करेक्टर खराब करने का धमकी दी जाती थी, सबने देखा, बड़े बड़े सीनियर अधिकारी। किसी ने पूछा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लोग सोचते थे यूटी हो गया, पता नहीं साफ स्वच्छ प्रशासन होगा, शासन होगा, हम जो ही कहेंगे घंटी बजाएंगे तो फटाफट जवाब आएगा और हमारा काम होगा। लोगों को जब देर ये लगा था कि पता नहीं यूटी से कौन सा तोहफा प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी और अमित शाह ने हमको दिया। अब जो समझदार लोग थे उस वक्त भी समझते थे, अब उनको समझ आ रही है कि तोहफा क्या था। अब 2 साल से तो ये सीधी घंटी अमित शाह जी के टेबल पर बजती है। फिर आतंकवाद कहाँ, पॉलिटिकल किलिंग पिछले 1.5 साल से आप नहीं देखा। कभी अजय भारती मरता है, कभी केश पंता मरता है, कभी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मरता है, कभी कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट मरता है, कभी कोई सरपंच मरता है, कभी कोई बीडीसी चेयरमैन मरता है। कितने लोग कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर थाना मंडी में आतंकवाद वारदात होती है। ये रात को हत्या जो हमला हुआ, जहाँ संदिग्ध भाग जाते हैं, ड्रोन हमले होते हैं, ये इन चीज़ों का जवाब कौन देगा? हम जो पूछते हैं कि मासूम हत्या हुई, कत्ल हुआ, उसकी शहादत हुई, सिक्योरिटी फोर्स जो जवानों ने इतनी शहादत दी है, उन पत्थरबाज वो चीज़ जो है वो इस वक्त काबू करने के लिए बिल्कुल आपने जो है उस चीज़ के रखा है। वो क्यों पत्थर मारेंगे, जब वक्त आएगा वो बताएंगे। लेकिन मिलिटेंसी जो 70 थे, आज 250 मिलिटेंट 1 साल मारे जाने के बाद 250 और तैयार है। ऑफिशियल बयान आते हैं ना कि उस वक्त कहा गया था कि 70 के करीब एक्टिव मिलिटेंट्स रह गए। आज 7 साल के बाद वो 70 की जगह 250 मिलिटेंट्स एक्टिव होते हैं, 250 मारे जाते हैं, 500 की संख्या होगी। और जो 250 से 300 पार बैठे हैं, हर बार कहा जाता है, डीजीपी कहते हैं, आपके आईजी कहते हैं, आपके आर्मी के ऑफिसर्स कहते हैं, जो बयानात है मैं वो कर रहा हूँ। जो 100, 150, 200 फायर होता था पाकिस्तान की तरफ से 2014 से पहले, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आज 56 जी की सरकार है, 5200 बार फायर हुआ पिछले साल 2020 में। उससे पहले 3298 बार पाकिस्तान ने फायर किया। उससे पहले 2000 बार 2600 फायर हुआ एक साल में। तो ग्राफ इन्फिल्ट्रेशन का बढ़ा, ग्राफ सीजफायर वायलेशन फायरिंग का बढ़ा, ग्राफ क्रॉसिंग का बढ़ा, और मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो आंकड़े आप बताते हैं। पत्थरबाज जो मारे जा रहे हैं सिलेक्टिव, वो किसी को करके में जा करके मार सकते हैं और मार रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? 7 साल के बाद हम पूछ रहे हैं, जब वारदात होती है थोड़ी सी आप जोश करके तिरंगा लेके कहते हैं पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ। यहाँ से आप गिदड़ भभकी लगा करके आप कहते हैं पाकिस्तान डर जाएगा, वो और वारदात करवाता है। आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आपने क्यों सिक्योरिटी मजबूत नहीं की? हम ये पूछना चाहते हैं कि आप पिछली सरकारों को, उन सरकारों कब तक कोसते रहेंगे? 7 साल से तो आप हैं, 3.5 साल से तो डायरेक्ट सेंटर रूल है। जून 2018 में गवर्नर रूल लगा था, तब से गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ जी, ये 3 लोग जो जवाब दें। 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद तो सीधा ड्यूटी है होम मिनिस्टर जी। तो आप पाकिस्तान को तो जितनी मर्जी गाली दो, हम सब मिलकर देते हैं। मिलिटेंटों को जितनी मर्जी गाली दो, हम सब मिलकर देते हैं।
हम आतंकवाद के खिलाफ खात्मे के लिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप जवाब तो मोदी जी और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को देना है। अमित शाह जी होश में आओ, लोग मारे जा रहे हैं, कब आप यूटी से स्टेट बनाओगे? हालात आपसे काबू नहीं है, आपसे बॉर्डर जो है वो काबू नहीं है। अभी तो वो अफगानिस्तान में बिजी हैं, अभी वहाँ जंग चल रही है, आपने देख लिया। हमका चिंता ये है कि जब अफगानिस्तान पूरा कैप्चर हो गया, चाइना पीछे है, तो जम्मू कश्मीर और हमारे पुरअमन लोगों का क्या हाल होगा? राजौरी जिले से सुंदरबनी और निशारा के इलाके से इतनी क्रॉसिंग की वारदातें हमको रिपोर्ट्स मिलती हैं। सेना अलर्ट होती है, सर्च ऑपरेशन चलते हैं, लेकिन वो चंद ही घंटों में क्रॉस कर जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं। कितनी वारदातें सुंदरबनी टाउन के साथ वारदातें, सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ कैंप के हमले 2 हो चुके हैं पिछले इन सालों में। पिछले साल हमला हुआ मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है, और इन सारे इलाके से हमको रिपोर्ट है कि सुंदरबनी निशारा जो पुरअमन था ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा राजौरी पहुंच डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो संकेत मिल रहे हैं। इसलिए कब तक खामोश रहेंगे? आप हर वारदात के बाद पाकिस्तान का पुतला जला करके वो ठीक है दुनिया को दिखाना, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई करिए, लोगों को सुरक्षित करिए। और दावे आप जितने मर्जी मीडिया में करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन दावों के साथ साथ जो ज़मीनी हकायक हैं, अगर राहुल गांधी की रैली के 100 मीटर 200 मीटर पे ग्रेड हमला हो सकता है, हाईएस्ट अलर्ट 5 अगस्त से 15 अगस्त में ही हमले हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा का वातावरण बहुत ख़राब है। और इस बीच आप चुनाव की और बाकी वारदातें करते हैं। आपने पॉलिटिकल वर्कर्स, लीडर्स, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हमारे जो सोपुर से एमएलए बने, यहाँ के मिलिटेंसी का गढ़ रहा है, वहाँ के जो हमारे विधायक हैं उनकी सुरक्षा भी पता कर लीजिए, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पता कर लीजिए। उसके बावजूद जो है इनके 12-12 लोग होने के बाद भी लोग वो मिलिटेंट मारने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे लोग तो बिल्कुल असुरक्षित हैं। हमारे बहुत से लोग ओपोजिशन के, जिनके सुरक्षा पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान इनकी सुरक्षा विड्रॉ हो गई रमन भल्ला की। इस हालात में भी हम लोग देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हम मैदान में हैं। हमारे लोग कश्मीर में हमने रैली की, बीचों बीच की, यहाँ पे इतनी बड़ा से देश का पहला राष्ट्रीय नेतृत्व का लीडर जो है कश्मीर के अंदर आया 5 अगस्त के बाद, कोई ओपोजिशन का लीडर, ठीक है। लेकिन गांदरबल भी गया, खीर भवानी भी गया, लेकिन हम जान पे जोखिम लेकर के चलते हैं, लेकिन हालात जो है वो ख़राब है। इतनी पॉलिटिकल किलिंग अगर हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती है, हालात को काबू करिए। हमारी चिंता ये है कि जनता की, आम जनता की सुरक्षा करिए, और उसके लिए आपको पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त, ये ड्रोन हमले और ये इन्फिल्ट्रेशन इनको बंद करना पड़ेगा। जो बॉर्डर आप कहते थे हम सील करेंगे, वो क्यों नहीं सील हुए? जो आप कहते थे हाथ बांधे थे पिछली सरकारों ने फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेज के, वो क्यों नहीं खुल गए? अब पता लगा वो पहले भी नहीं बंदे थे, लेकर आतंकवाद पे फिर भी काबू डाला गया। अगर वो 70 पे लाए थे, आज 270 कैसे हुए? इसलिए कुछ तो नीतियाँ रही होंगी, उसका जवाब गृह मंत्री जी को देना चाहिए, और उसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम बिल्कुल सेना और सरकार के साथ हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो, आम आदमी सुरक्षित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जिस तरीके से राजौरी की अगर कल की घटना की बात करें, या ओवरऑल सिनेरियो जो है, और साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए आम व्यक्ति जो है वो सुरक्षित नहीं है, और जिस तरीके से लगातार जो है वहाँ पर किलिंग्स हो रही हैं, इस चीज़ पर काबू पाना जो है मौजूदा सरकार का जो है उनका दायित्व बनता है। आप देखते रहिए बाहु एक्सेस। राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।